Hello friends, today I will start with Library and Information Science DSSB exam 2019 part 2. Part 1 I have shared video, आप चेक कर सकते हो। कल ही मैंने आपके साथ शेयर किया है, ठीक है वीडियो। आप यहाँ पे आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक। ओके, क्वेश्चन नंबर 51 कहता है द टर्म हाइपरटेक्स्ट वॉज कॉइन्ड बाय ए नालिमॉव, बी ब्रैडफोर्ड, C. टेड नेल्सन, D. बीजमैन। हाइपरटेक्स्ट बेसिकली वेबसाइट से रिलेटेड वर्ड है। ये बेसिकली हेल्प करता है लिंक करने के लिए वेबसाइट को। सो द करेक्ट आंसर हेयर इज C. टेड नेल्सन। ओके, okay, C. Now comes question number 52. A financial statement of the estimated revenues and expenditures of an institution in a definite period of time is known as A. Finance, B. Expenditure, C. Budget, D. Income. ये बोल रहा है एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जहाँ पे रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर की बात हो, तो वो क्या हुआ? वो फाइनेंस हुआ, एक्सपेंडिचर हुआ, बजट हुआ या इनकम हुआ? वो होता है बजट, क्योंकि बजट क्या है? बेसिकली अ फॉर्मल प्रेजेंटेशन है का रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर दोनों दिखता है। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? खर्चा करना किसी चीज़ पे, ठीक है। रेवेन्यू कितना स्पेंड हो रहा है उस चीज़ पे, ठीक है। तो इनकम आपको पता ही है। ओके, नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 53. 53 says ISLAC was founded in the year option A 1952, option B 1955, option C 1954 or option D 1956. So the correct answer is B 1955. ओके, 1955 में आइसलैक फॉर्म हुई थी। बेसिकली ये 3 लाइब्रेरियंस ने कनाडा में फॉर्म किया था, कोलकाता में फॉर्म किया था और इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज। ओके, लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, तो लाइक ऐसे है ये। I for Indian, E for Association of Special Library SL and Information Center IC. Okay. Question number 54. Universal Bibliographic Control was a program of Universal Bibliographic Control किसका प्रोग्राम है? ये प्रोग्राम है वेरी फेमस प्रोग्राम। ये क्वेश्चन UGC नेट पे भी आ चुका है, इफ्ला का। ओके, इफ्ला का ये प्रोग्राम है। इफ्ला फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। बेसिकली एक इंटरनेशनल बॉडी है जिसमें काफ़ी सारे रिसर्चर्स, स्कॉलर्स और इवन रीडर्स कनेक्ट कर पाते हैं और एक ग्लोबल वॉइस फॉर्म होती है। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 55. The concept of management by objectives was propounded by option A Max Law, option B Peter Drucker, option C Herzberg, option D Henry Fayol. Correct answer is Peter Drucker. आप अगर मेरा मैनेजमेंट इन लाइब्रेरी साइंस वाला वीडियो देखोगे आपको पूरा सब इंफॉर्मेशन मिल जाएगा उसमें। ओके, दे आर लाइक 3 to 4 वीडियोस, आपको मैनेजमेंट इन लाइब्रेरी साइंस की सब नॉलेज मिल जाएगी उस तरह से। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स पीटर ड्रकर ने दिया था।
Okay. Now comes question number 56. First university in the country that started MLib SC, Master in Library Science, is A. University of Madras, B. University of Delhi, C. SNDT Women University Bombay, or D. Aligarh Muslim University. Correct answer is University of Delhi. यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में सबसे पहले MLIS प्रोग्राम हुआ था. ओके, नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 57. राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन स्टैब्लिश्ड बाय, मैंने ये भी बताया था थोड़ी देर पहले, मतलब पिछली वाली वीडियो में. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सी Ministry of Culture, or D. Ministry of Human Resource Development. So the correct answer is Ministry of Culture. Okay, option C. बेसिकली ये पब्लिक लाइब्रेरीज़ को प्रमोट करने में यूज़ होती है. ओके, मतलब लाइब्रेरी फाउंडेशन पब्लिक लाइब्रेरीज़ को प्रमोट करती है. नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 58. हु इज़ कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ द क्लासिकल स्कूल? ए. चेस्टर बर्नार्ड, बी. उर्विक, सी. मैक्स वेबर, और डी. हेनरी फेयल. क्लासिकल स्कूल के फाउंडर कौन हैं? क्लासिकल स्कूल के फाउंडर हैं हेनरी फेयल. ओके, हेनरी फेयल ने और क्या क्या दिया था? हेनरी फेयल ने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दिए थे. 14 principles of management were given by Henry Fayol. He had even told about post Cobb. ओके, तो उन्होंने उसमें 5 प्रिंसिपल्स दिए थे, जिन्होंने 5 प्रिंसिपल्स दिए थे जिनको 7 में उर्विक गोयलिक ने किया था. ओके, okay, now we come to the next question. Next question says 59. Which law of library science emphasizes on library working hours? Option A, first law, option B, second law, option C, third law, or option D, fourth law. लाइब्रेरी आज से रिलेटेड बात किसने की थी? किस लॉ में की गई थी? ये की गई थी बात बुक्स आर फॉर यूज़. ओके, ऑप्शन ए, फर्स्ट लॉ. ठीक है, सारे लॉज 5 लॉज of library sciences है. A1, book are for use. 2, every reader his book. 3, every book its reader. 4, save the time of the reader. 5, a library is a growing organism. Okay, question number 60. Douglas MacGregor is known for the, मैंने ये बहुत बार बताया अपनी वीडियोज़ में. ऑप्शन ए, 2 factor theory, ऑप्शन बी, theory of leadership, ऑप्शन सी, management grid, ऑप्शन डी, theory X and Y and theory Y. So the correct answer is theory X and Y. Okay, X and Y theory कहती है
कि एक मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स होते हैं और एक नॉन मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स होते हैं। तो कंपनी में जो भी डायरेक्शनल लेस है, जो मोटिवेटेड नहीं है अंदर से, उसको हेल्प करो कि वो मोटिवेटेड हो जाए। ओके, नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 61. द पर्सन एसोसिएटेड विद पब्लिक लाइब्रेरी मूवमेंट इन द स्टेट ऑफ बड़ौदा. ऑप्शन ए बालाजी बाजीराव, ऑप्शन बी संभाजी राव, ऑप्शन सी महाराजा सयाजी राव गायकवाड़, और ऑप्शन डी शिवाजी. So the correct answer is C, Maharaja Sayaji Rao Gaikwad. Okay, Gaikwad. Now comes 62. In Delivery of Books Act in India was passed in the year. Delivery of Book Act कब पास किया गया था? A 1955, B 1954, C 1956 और D 1957. So the correct answer is 1954. Now comes question number 63. Who stated the best reading for the largest number at the least cost? Option A Melville Dewey, option B C.A. Cutter, option C Maslow, option D Ranganathan. So the correct answer is Melville Dewey. Melville Dewey जी ने कहा था, मेलविल डुई जी ने कहा था कि उनके जो रीडर्स हैं, रीडर्स को बुक सही टाइम पे मिल जाए, सही प्राइस पे मिल जाए, कम प्राइस लगे और वो ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स को पढ़ पाएँ. ठीक है. C.A. कट्टर ने कैटलॉग पे काम किया था. मैस्लॉज ने हायरार्की दिया था, है ना, मोटिवेशनल हायरार्की दिया था. और आपका रंगनाथन जी ने कोलन क्लासिफिकेशन दिया था. ही वॉज अ फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंसेस. नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 64. इंडियन बुक इन प्रिंट इज ऑप्शन ए नेशनल बिब्लियोग्राफी, ऑप्शन बी ट्रेड बिब्लियोग्राफी, ऑप्शन सी सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी और ऑप्शन डी इंटरनेशनल बिब्लियोग्राफी. Correct answer is Indian books in print is a trade bibliography. Now comes question number 65. Visual representation of the spread or distribution of data is known as जैसे कि आपको पता होगा पाई चार्ट, हिस्टोग्राम्स, ये सब स्टैटिस्टिक्स के लिए यूज़ होते हैं. तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए चेक शीट्स, ऑप्शन बी स्कैटर डायग्राम, ऑप्शन सी हिस्टोग्राम, ऑप्शन डी कंट्रोल चार्ट. तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन जहाँ पे स्प्रेड और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा होगा, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं स्कैटर डायग्राम. बी. नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 66. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटा सर्च इंजन? मेटा सर्च इंजन इनमें से कौन सा है? ए डॉकपाइल, बी इंटरनेट एक्सप्लोरर, सी गूगल क्रोम और डी याहू. सो द करेक्ट आंसर हेयर इज डॉकपाइल. ऑप्शन ए डॉकपाइल इज अ मेटा सर्च इंजन. ओके. मेटा सर्च इंजन बेसिकली क्या होता है? ऑनलाइन इंफॉर्मेशन रिट्रीवल टूल है जिससे हम यूज़ करते हैं वेब सर्च इंजन में, उससे हम रिजल्ट्स फाइंड आउट करते हैं. ओके. ये इसमें क्या होता है, यूज़र से हम इनपुट लेते हैं और इमीडिएटली हम उनको क्वेरी सर्च करके रिजल्ट्स प्रोवाइड कर देते हैं. नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 67.
inspect database covering option A physics and engineering, option B agriculture, option C chemistry, option D education. Correct answer is physics and engineering. Option A physics and engineering. नाउ इंस्पेक्ट होता क्या है, बेसिकली एक इंडेक्सिंग डेटाबेस है जो जिसमें सॉफ्ट साइंटिफिक और टेक्निकल लिटरेचर के लिए यूज़ किया जाता है और ये पब्लिश होता है IET से, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से। और ये कब स्टैब्लिश हुआ था? 1967 में। कब? 1967 में। OCLC में 1967 में स्टैब्लिश हुई थी। Now comes question number 68. Association of Special Libraries and Information Bureaus ASLIB is the special library of option A USA, option B UK, option C India, option D France. Correct answer is think. Correct answer is UK. Okay, so these things you must remember. Reason being कि headquarters तो पेपर में आएंगे ही आएंगे। 1924 में इंग्लैंड में ये फाउंड हुई थी। अभी इसका हेडक्वार्टर है लंदन में, ओके, यूके में। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 69. द सर्विस दैट कीप्स इट्स यूजर्स वेल इन्फॉर्म्ड and up to date with current literature of their field of basic interest is known as option A abstracting service, option B current awareness service, option C indexing service, option D translation service. Correct answer is current awareness service. यूज़र्स को और रीडर्स को सही टाइम पे अप टू डेट इंफॉर्मेशन देना करंट अवेयरनेस का काम है। ओके, क्वेश्चन नंबर 70. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट एसोसिएशन इन द वर्ल्ड? ऑप्शन ए इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ऑप्शन बी एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ऑप्शन सी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशंस एंड इंस्टीट्यूशंस, ऑप्शन डी अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट एसोसिएशन जो है वो है ऑप्शन नंबर डी अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ओके, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और इसके आज के टाइम पे 57,000 मेंबर्स हैं। ये प्रमोट करता है लाइब्रेरी को और लाइब्रेरी एजुकेशन को। बेसिकली इसके फाउंडर जो थे वो तब के टाइम में मेलविल डुई थे, राइट, और 1876 में ये बनी थी ऑर्गेनाइजेशन। अभी इनके प्रेसिडेंट है जूलियस सी जेफरसन जूनियर। मैंने आपको ये चीज़ पिछली वीडियो में बताई थी। हेडक्वार्टर इसका यूएस में है, शिकागो में। फाइन, नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 71. पॉल आउटलेट एंड हेनरी ला फाउंटेन वर इंस्ट्रूमेंटल इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए FID, B IFLA, C UDC और D UAP. Correct answer is UDC. UDC, option C.
यूडीसी है क्या? यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन है। बेसिकली ये हेल्प करती है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट में ऑफ नॉलेज, ऑफ ह्यूमन नॉलेज। नाउ कम्स ऑप्शन question number 72. Original scientific paper describing new research techniques and apparatus is termed as option A secondary sources, option B tertiary sources, option C primary sources और option D none of the above। मैंने इस पर भी वीडियो बनाई हुई है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी सोर्सेज कौन से होते हैं, ठीक है, तो आप वो ज़रूर देखना। जब ओरिजिनल साइंटिफिक पेपर है तो फर्स्ट टाइम रिलीज़ है तो वो कहाँ से होगा? और करेक्ट ऑप्शन सी से होगा, ऑप्शन सी प्राइमरी सोर्स होगा। फर्स्ट ओरिजिनल पेपर है, ठीक है, पेपर होगा तो उसमें रिसर्च टेक्निक्स और जो एपरेटस यूज़ होते हैं वो सब क्या होंगे? वो प्राइमरी सोर्सेज में आएगा। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 91। निमोनिक्स मेंट option A to remember, option B isolate, option C redundancy or option D specials, sorry। So here correct answer is बेसिकली निमोनिक्स होता क्या है? नियम होते हैं, ओके। नियम होते हैं, तो ऑप्शन ए होता है। निमोनिक्स हेल्प करते हैं हमको रिमेंबर करने के लिए, कोई भी चीज़ को रिमेंबर करने के लिए यूज़ होते हैं। कोई भी वर्ड, सेंटेंस या पोएम हेल्प करे आपको रिमेंबर करने के लिए रूल्स को और नेम्स को, उनको हम निमोनिक्स कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर हमको एक शॉर्ट में कोई चीज़ चाहिए तो हम उसको मतलब उसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, जैसे कि डैडी ओनली ईट सैंडविच, इसको अगर हम उसको शॉर्ट में बोलेगा तो हम बोलेंगे डज, DOES, ओके। सो वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट क्या है? ए लोकल एरिया नेटवर्क, बी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, सी a physical layer device, or D network of networks scattered all over the world। So the correct answer is D network of network scattered all over the world। Now comes 93। Notation system in UDC is A linear notation, B mixed notation, C pure notation, or D plain notation। UDC होता क्या है? UDC is यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, ओके। तो ये किस में होगी? ये होती है आपकी मिक्स्ड नोटेशन में। UDC बेसिकली जो है वो एनालिटिकल सिंथेटिक और फेसेटेड क्लासिफिकेशन सिस्टम फीचर है, जिसमें डिटेल वोकैबुलरी और सिंटेक्स यूज़ होते हैं जो इनेबल करते हैं कंटेक्स्ट इंडेक्सिंग में और इंफॉर्मेशन रिट्रीवल में बहुत सारे लार्ज कलेक्शन में। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर। UDC कौन मैनेज करता है? एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन ऑफ पब्लिशर्स विद हेडक्वार्टर्स हैविंग इन हेग, नीदरलैंड। ये 1961 से मैनेज्ड हो रही है नीदरलैंड से। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 94। अ फायरवॉल A rejects access request from unsafe sources
is the correct answer. Now comes question number 73. थोड़े क्वेश्चंस जो है वो हो गए हैं, इधर से उधर हो गए हैं, सो डोंट थिंक कि कोई क्वेश्चन मिस होगा, बस ये है कि क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर हो गए हैं. क्वेश्चन नंबर 73. क्वेश्चन नंबर 73 कहता है अ पब्लिशर विच इज़ issued annually for the purpose of current information in narrative, statistical or directory form is known as A. Dictionary, B. Yearbook, C. Encyclopedia or D. Handbook. जब पब्लिकेशन एनुअली पब्लिश होती है तब हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको ईयर बुक कहते हैं. Now comes question number 74. National Union Catalogue of Scientific Serials in India is. National Union Catalogue of Scientific Serials in India is. Option A, Citations Database, B, Statistical Abstract, C, Union Catalogue, or D, Trend Report. Correct answer is Union Catalogue. C, Union Catalogue. Okay. Question number 75. Dewey Decimal Classification was first established in A. 1876, B. 1877, C. 1976, or D. 1872. Correct answer is 1876. 1876 में Dewey Decimal Classification System scheme published हुई थी. Now comes question number 76. Rules for a dictionary catalogue was published in 1876 by A. S.R. Ranganathan, B. OCLC, C. C.A. Carter, or D. ALA. Correct answer is C.A. Carter. Okay. Now comes question number 77. Shelf list is used for the purpose of A. Binding, B. Classification, C. Weeding out, or D. Stock verification. Correct answer is D. Stock verification. ये सब क्वेश्चंस ना मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं पहले. ओके. Question number 78. Who introduced Brownian charging method? A. Ralph R. Shaw, B. Bosfield, C. Nina Brownie, or D. Ranganathan. Brownian charging method दिया था C. Nina Brownie ने. Now comes question number 79. INDEST. INDEST is A. Library Consortium, B. Library Classification, C. Library Catalog, or D. Indexing Service. INDEST is basically a librarian consortia or consortia, whichever finds best. Okay, say that. INDEST होता क्या है बेसिकली? इंडियन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इन इंजीनियरिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी. ये एक कंसोर्शिया है जो साइंस और टेक्नोलॉजी में के लिए वर्क करती है. ठीक है, तो रिसोर्स शेयरिंग हो पाता है ईजीली कंसोर्शिया की वजह से, क्योंकि ये एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है. ओके,
जो हेल्प शेयर करती है लाइब्रेरी रिसोर्सेज को फ्रॉम लास्ट डिकेड्स. ओके. Now comes question number 80. Subject catalog is a. What is subject catalog? Option A, catalog of subject entry. Option B, catalog of author entries. Option C, catalog of publisher entries. Or option D, catalog of title entries. Correct answer is catalog of subject entries. Now comes question number 81. Which one of the following is not a input device? Option A, keyboard. B, printer. Option C, mouse. और option D, touch screen. Input device कौन सा नहीं है इनमें से? Here you can see input, जिससे हम इंफॉर्मेशन देते हैं कंप्यूटर में, तो वो सब होते हैं आपके कीबोर्ड, माउस और टच स्क्रीन. बस एक ही है बी, प्रिंटर. ठीक है, प्रिंटर के दो टाइप्स हैं, लेज़र और नॉन लेज़र प्रिंटर, है ना. तो ये सब आपको पता होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 82. रेफरेंस सर्विस इज़ द process of establishing right content between a reader and his document in a personal way is stated by A. Weir, B. H.P. Lone, C. S.R. Ranganathan or D. Dennis Grogan. Sorry. Correct answer is B. Sorry, C. S.R. Ranganathan. S.R. रंगनाथन जी हमेशा कहते थे कि जो लाइब्रेरियन है उसको एक अच्छा रेफरेंस लाइब्रेरियन होना चाहिए. Then only he is a good librarian. Reason being it's a service or it's a service sector job where where होता क्या है कि आपको as a person जो सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं अपने यूज़र्स को, आपको वैसा होना चाहिए. Okay. Now comes question number 83. Librarian exhibitions are considered as one of the form of A. Initiation of freshman, B. Extension service, C. Technical service or D. Technical awareness service. Correct answer is extension service, B. Extension service. Now comes question number 84. Employing persons to work in an organization to fit into positions with a well-defined job description is called A. Recruitment, B. Coaching, C. Deployment or D. Induction. Correct answer is recruitment. कोई कंपनी में नया एम्प्लॉई आता है और आप उसको उसकी फिट करते हो उसकी पोजीशन को, ठीक है, तो उसको आप कहोगे रिक्रूटमेंट. ओके. 85. कर्नाटक पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट वाज इनैक्टेड इन द ईयर A. 1965, B. 1967, C. 1979 और D. 1960. Correct answer is 1965. Option A.
कर्नाटक पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट जो है वो कर्नाटक जो है लाइब्रेरी सेस देता है, ठीक है, जिससे उनकी जो लाइब्रेरी है वो डेवलप होती है। ये 1965 में आया था। 86th question says referral service is a direct a user to a sources of information, B helping reader in selection of right book, C the other name of abstracting service, or D the other name of indexing service. Correct answer is reference service is basically helping reader in selection of right book. So correct answer is B, helping reader in selection of right book. Now comes question number 87. Lexicon refers to A bibliography, B dictionary, C encyclopedia, or D yearbook. Correct answer is B dictionary. Now comes question 88. In electronic documents are A collections of documents stored in electronic form, B covers text, images, audiovisual materials only, C electronically available science and technology information only, or D collection of documents. Correct answer is collection A, collection of documents stored in electronic form. ओके, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स क्या होता है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, मतलब वो आप डिजिटली देख सकते हो, जैसे कि आजकल आप देखते हो ई न्यूज़पेपर, ई मैगजीन्स, है ना, ये सब चीज़ें। अब आते हैं 89. द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज व्हेन information is needed and have the ability to locate, evaluate, and use effectively the needed information is known as A computer literacy, B media literacy, C digital literacy, or D information literacy. करेक्ट आंसर इज, यहाँ पे बोल रहे हैं आपको नीडेड इन्फॉर्मेशन को इफ़ेक्टिवली पहुँचाना है, ठीक है, तो इस एबिलिटी को हम क्या कहेंगे, इस एबिलिटी को हम इंफॉर्मेशन लिटरेसी कहते हैं। Now comes question 90. A program or a set of instructions is used on a computer system for data processing is called A hardware, B software, C computer, or D modem. Data processing. So the correct answer is B सॉफ्टवेयर। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं ना, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं। ओके, मॉडेम भी आया था पेपर में, है ना, तो आप मेरे पहले वाली वीडियो में देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 95. इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सर्च एंड और एंड नॉट आर A productive, B additive, C logical difference, or D operators in searching. Correct answer is and or not Boolean algebras होते हैं, तो ये बेसिकली आपको हेल्प करते हैं इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करने में, राइट। तो ये क्या हुए, ऑपरेटर्स हुए इन सर्चिंग, डी operation in searching. Option question number 96. In the acronym POSTCOB, the letter P stands for A project, B program, C planning, or D position. So correct answer is C planning. Now comes question number 97.
if a library budget does not take into account of what happened in the past but emphasized on the current activities is, अगर कोई लाइब्रेरी बजट है वो डज नॉट टेक इनटू अकाउंट कि क्या पास्ट में हुआ था, ये नहीं देखता कि पास्ट में क्या हुआ था, पर ये देखता है कि करंट में क्या हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? उसको PPBS कहेंगे, बी ज़ीरो बेस्ड बजटिंग कहेंगे, सी परफॉर्मेंस बजटिंग कहेंगे, या डी फार्मूला बजटिंग कहेंगे। मैंने इस पर पूरी वीडियो बनाई हुई है बजट के ऊपर, तो आप प्लीज़ ज़रूर देखिए उस वीडियो को। ओके, मैनेजमेंट इन लाइब्रेरी साइंस में एक वीडियो बनी है बजटिंग पे। तो पास्ट नहीं देखते हैं, सिर्फ करंट एक्टिविटीज़ पे ही देख के जो बजट बनता है तो उसे क्या कहेंगे? वो कहेंगे ज़ीरो बेस्ड बजटिंग, ज़ीरो बेस्ड बजटिंग कहेंगे उसको। ओके, ज़ीरो बेस्ड बजटिंग जो है वो करंट एक्टिविटीज़ के उस पर बनता है, पास्ट नहीं देखते हैं, सिर्फ प्रेजेंट देखते हैं जिसमें। ओके, पीटर फायर ने दिया था ये बजट सिस्टम। 98, विच इज़ आर और आर नॉट अ पार्ट ऑफ ISBN? कौन ISBN का पार्ट नहीं है? ए ग्रुप आइडेंटिफायर, बी चेक डिजिट, सी लिंक डिजिट, और डी पब्लिशर प्रीफिक्स। करेक्ट आंसर इज सी लिंक डिजिट। ISBN का फुल फॉर्म क्या होता है? ISBN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द बुक सेलेक्शन टूल? ए पब्लिशर्स कैटलॉग, बी बुक सेलर्स लिस्ट, सी नेशनल बिब्लियोग्राफीज, और डी ऑल ऑफ द अबव। बुक सेलेक्शन टूल कौन सा है इनमें से? बुक सेलेक्शन टूल है ऑल ऑफ द अबव, पब्लिशर्स कैटलॉग, बुक सेलर्स लिस्ट, नेशनल बिब्लियोग्राफीज। Now comes question number 100. Dichotomy refers to A division into 5, B division into 4, C division into 6, और D division into 2। डिक्टोमी जो है बेसिकली डिवीजन होता है 2 में, जैसे मैक्रो माइक्रो, गर्ल बॉय, है ना। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन D. Thank you for watching. Thank you for watching. Okay, like, subscribe, share, comment, and let me know what else I should improve. Okay, and you can reach me to my email ID as well. UGC library videos at gmail.com. Okay, thanks again.